हमारे देश में आजकल फेमस होने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? मैं खुद एक यूट्यूब पर अपनी वीडियो डाल रहा हूँ, मैं फेमस नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं वो तरीका जानते हुए भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो तरीका मैं आपको जरूर बता सकता हूँ भाई कि फेमस कैसे हो सकते हैं हमारे देश में आप। बहुत छोटा सा काम है। सबसे पहले आपको अपने नाम के सामने सनातनी जोड़ना है, हिंदू बनना है आपको। और सनातनी वो वाला नहीं भाई कि पूजा पाठ कर रहे हो, अपने धर्म से रह रहे हो, ईमान से रह रहे हो, ना ना ना, वो वाला सनातनी नहीं चलेगा। बात फेमस होने की हो रही है तो कुछ कंडीशंस है। आपको सनातनी बनना पड़ेगा, भाजपा आरएसएस वाला सनातनी। अब इन सनातनी क्वालिटी क्या है भाई? इन सनातनी की क्वालिटी ये है, ये वाले जो है भाजपा आरएसएस वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने पूजा पाठ में, काम धंधों में, घर परिवार में, आस पड़ोस में मिलजुल कर रह रहे, आराम से रह रहे, ना ना, उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। वो अलग है बिल्कुल। कुछ एक छोटी सी कैटेगरी है, ये नहीं निकल कर जो नए उभर रहे हैं, उनके लिए कोई धर्म को कितने भी गंदे तरीके से इस्तेमाल कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई भगवान के नाम पर नाच रहा हो, कोई गंद फैला रहा हो, कोई उल्टे सीधे बयान दे रहा हो, कुछ मतलब नहीं होता उनको, कोई मतलब नहीं है। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई धर्म पर आंच नहीं आती है उनके पर। हाँ, आपके लिए मैं एक चीज जरूर बता देता हूँ, अगर आपको फेमस होना है तो आपको उनके साथ सनातनी बनकर सबसे पहले एससी एसटी को गाली देनी होगी, ओबीसी को गाली देनी होगी, माइनॉरिटी वालों को गाली देनी होगी। ये आपका सत्यापन होता है कि हाँ आप पक्के सनातनी बन गए हैं। भाजपा आरएसएस वाले, बार बार इस बात को कह रहा हूं मैं, सनातन जो है वो बिल्कुल अलग चीज है, इनका वाला सनातन बिल्कुल अलग चीज है। दोनों का कोई आपस में तालमेल बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है, कहीं से कहीं तक। तो भाई शुरुआत ऐसे करनी है आपको, पहले एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज इन सबको गाली देनी है। जैसे आप इनको गाली देने शुरू करते हैं, आरक्षण वाले कहना शुरू करते हैं, आपको हाइप मिलना शुरू हो जाता है, आपको लोग पसंद करना शुरू करेंगे, आपके फॉलोअर फट से मिल जाएंगे। कुछ चिलम चिट्टे हैं जो बैठे इसी नाम के होते हैं सोशल मीडिया पर, फोन हाथ में पकड़ के कि हाँ हाँ आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, तन मन धन से। खाने घर में बेशक रोटी ना हो पर आपका साथ जरूर देंगे वो ऐसे में। इस शर्त को पूरा करना है आपको। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको चलना है डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ, जो इस देश के संविधान निर्माता है। आपको उनमें कमियां बतानी है, उन्हें खिलाफ जाना है, जितना उल्टा बोल सकता है आपको बोलना है। इन कामों में आपको पूरी तरीके से सरकार का समर्थन मिलेगा, पूरी सोशल मीडिया आपको कवर करेगी, कोई आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि सरकार आपका सपोर्ट कर रही है इन मामलों में। शायद सरकार चाहती है कि ऐसा हो, इस तरह की हरकतें हो, जातिवाद पर आधारित मसले चलते रहें ताकि उनकी रोटी रोजी बढ़िया बनी रहे। तो ये जो तरीका है, आप इस तरीके को अपनाकर बड़े आराम से फेमस हो सकते हैं। अभी आप इसको देखिए, ये अनिल मिश्रा आजकल बड़ी लाइट में चल रहा है। इसने नया शगुफा पकड़ा है। इस पागल वकील का ये मानना है कि जो संविधान है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा ही नहीं है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का उसमें कोई रूल ही नहीं है। इन भाई साहब को ये मानना है जो संविधान लिखा है इनके अकॉर्डिंग वो लिखा है बी एन राव ने। मेरे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक पड़ा है जिसमें मैंने डिटेल में ये बताया कि बी एन राव और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या क्या रोल, कहां कहां पर कितना कितना है, और वास्तविक सबूतों के साथ बताया है। आप इस वीडियो को वहां पर जाकर देख सकते हैं। बी एन राव को मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ कुछ नहीं जानते थे। बी एन राव एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे, अच्छे समझ रखते थे, बहुत देशों के संविधान की परख थी, समझ थी। लेकिन ये जो आकर बकवास कर रहा है इंसान कि डॉक्टर अम्बेडकर को रोल ही नहीं था, तो भाई फेमस होना है, टिकट मांगना है किसी पार्टी से, पैसे मांग ले, क्यों उल्टे काम कर रहा है? फिर इसको आरक्षण भी खत्म करना है, खुद मिश्रा रहना है लेकिन आरक्षण खत्म करना है। अरे मिश्रा पहले तो अपने नाम से तो मिश्रा हटा, आरक्षण खत्म करने के बाद तब कर, पहले तू तो आरक्षण से बाहर, अपने से जन्मजात आरक्षण जो लेकर बैठा है अपना, उस आरक्षण को कौन देखेगा भाई? अपने नाम से आरक्षण हटा, अपने एक काम करना, बराबरी करने तो पहले आरक्षण के अपने दायरे में तू आ, तू दलितों के दायरे में आ जा। 1 साल के लिए अपने नाम से ये मिश्रा हटाकर जाटव लिखवा ले, वाल्मीकि लिखवा ले, कोई भी ऐसा जो 2-4 नाम बड़े फेमस हैं हमारे यहाँ पर जिनको लेकर ज्यादा आप लोगों में शट रहती है, ऐसा कुछ नाम लिखवा ले अपने सरनेम में भाई, और अपने परिवार को लेकर किसी अनजान जगह पर जाकर रहना शुरू कर।
वहां पर बता कि जो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है जो पढ़ने जा रहा है ना, जहां पर पढ़ने या काम करने भेजे, वहां पर उनकी जाति बता कि चमार है या भंगी है, ऐसे कोई जाति बता उनकी। तब जो तेरे जैसे लोग वहां बैठे हैं ना, और उनका जो ग्रुप है वो कैसे ट्रीट करते हैं उन बच्चों को, तब तुझे असलियत पता लगेगी कि आरक्षण क्यों दिया गया था, क्यों दिया जा रहा है, क्यों देना चाहिए। मिश्रा लिखवा कर ये चीज भोगनी बहुत आसान है, लेकिन इस देश के अंदर चमार भंगी इस कौम में पैदा होना ही अपने आप में शराफ है। हर दिन कितनी घटनाएं इस समाज के साथ होती हैं, कोई सुनने वाला तक नहीं है। तेरे जैसे वहां पर नहीं बोलते, वहां जबान नहीं निकलती, वहां सब सांप सूंघ जाता है। लेकिन खुद मिश्रा रहते हुए आरक्षण बहुत जल्दी चुभता है तुम लोगों को। उसका कारण है, मैं बताता हूँ कारण क्या है उसका, समझना इस बात को मेरे को। अब जो सुन रहे मेरी वीडियो, ये जो मिश्रा है ना भाई, ये देवता हुआ करता था कभी, तथाकथित देवता। ये खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड देवता थे। बाबा साहब से दिक्कत इसलिए है क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाली गई इक्विटी एंड इक्वालिटी। ये सबसे खतरनाक चीज है ये संविधान के अंदर इनके लिए, क्योंकि अब ये देवता नहीं रह गए थे। अब बात आ गई थी बराबरी की, कि जिनको तुम हमेशा आज तक अछूत कहते आए हो, जिनको कोई राइट्स नहीं दिए, जिनको पढ़ने का राइट नहीं था, बैठने का नहीं था, कहीं आसपास में तुम्हारे, आज भी मैं अभी की बात कर रहा हूँ भाई, पुरानी छोड़ो, अभी भी मैं ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर लोग बराबर में नहीं बैठ सकते, कुर्सी मेज पर दूर भी नहीं बैठ सकते, नीचे जमीन पर बैठाते हैं उनको लोग। वो तुम बराबर की बात कर रहे हो, कौन सी बराबरी भाई? एक समुदाय है जो सुबह निकलता है, सेवर में बढ़ता है जाकर वो, और हाथ पे तक नहीं पूरा अंदर डिप होते हैं वो उस गंद में, उसको साफ करते हैं, उस समुदाय है। तो उसमें रहो पहले भाई, उस जैसा जियो, और उस जैसा जीकर एक साल बिताकर जब तुम जैसे लोग ही उनका जीना हराम कर दोगे ना, तब समझ में आएगा आरक्षण क्यों दिया जाता है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम ले लेकर बार बार पब्लिसिटी पाना चाह रहा है, टिकट लेना चाह रहा है, और कुछ नहीं। क्योंकि अगर ड्रामेबाज नहीं होता, अगर अनिल मिश्रा तू ड्रामेबाज नहीं होता, तो सड़क पर आकर 4 छछूंदर लेकर अपने साथ, भीड़ भी देखी मैंने तेरे साथ, जो खड़े थे सारे टपोरी से ही खड़े थे वहां पर, वो लोग, कोई भी तेरे साथ एक सभ्य इंसान नहीं दिख रहा था मुझे। तुम 4 छिछोरों को लेकर सड़क पर जन्मदिन मनाने की जबरदस्ती करने का कारण क्या था बता? एक फेमस होने के लिए, तो बस कि मैं फेमस हो जाऊंगा, मुझे एक टिकट मिल जाएगा, मैं आराम से अपने विधायक बनकर जिंदगी काटूंगा बस। भाई और भी रास्ते हैं, गलत रास्ता पकड़ रहा है और गलत लोगों को छेड़ रहा है मिश्रा, बहुत गलत लोगों को छेड़ रहा है। इन्हें मत छेड़, फायदे में रहेगा। जय भीम।